हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। कोई पत्थर यहां से किसी टावर या फिर किसी बिल्डिंग से थ्रो किया जाएगा, किसी एंगल पर थ्रो किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल में थ्रो किया जा सकता है। तो यहां से यहां जब आएंगे तो इनका रेंज कितना रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, इन सब पर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर में। सबसे सिंपल केस, पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, एक पत्थर है, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है। ठीक है ना, इसे देखने वाले हैं हम। अच्छा, यहां से जब थ्रो करेंगे तो ड्यूरिंग मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं कोई भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स जीरो है। तो एक्सेलरेशन जो एक्स में रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर इस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं और इस डायरेक्शन को प्लस वाई डायरेक्शन बोल रहे हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसको प्लस वाई बोल रहे हैं। अपवर्ड को प्लस वाई नहीं बोलेंगे, डाउनवर्ड को प्लस वाई बोल रहे हैं और हॉरिजॉन्टल को एक्स बोल रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, तो प्लस जी का एक्सेलरेशन है। जी डाउनवर्ड है, प्लस जी का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आफ्टर टाइम टी जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। ठीक है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। और वर्टिकल आफ्टर टाइम टी इनके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जी टी। ठीक है ना। अच्छा, अगर एक पत्थर को ड्रॉप किए होते तो ये भी आफ्टर टाइम टी इनकी भी वेलोसिटी कितना रहता, जी टी। तो इनका वर्टिकल मोशन और इनका वर्टिकल मोशन आइडेंटिकल है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है, जीरो। यहां पर भी ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है, जीरो। ठीक है ना। तो आफ्टर टाइम टी इनके पास जितनी वेलोसिटी है, आफ्टर टाइम टी इनके पास जितनी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, वो सेम रहेगा। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी सेम रहेगा, इनका भी डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में सेम रहेगा। ठीक है, एक डायग्राम देखना, ये डायग्राम देखना। इसमें सेम हाइट जो है, ये वर्टिकली ड्रॉप किए गए हैं और ये हॉरिजॉन्टल थ्रो किए गए हैं। तो सेम हाइट पर, ठीक है ना, सेम टाइम में पहुंच रहे हैं। दोनों पार्टिकल सेम हाइट पर सेम टाइम में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये एच हाइट नीचे आ रहे हैं और ये भी एच हाइट नीचे आ रहे हैं, तो दोनों सेम टाइम में नीचे आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि इनके पास भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, इनके पास भी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। तो सेम मोमेंट पर ये दोनों पहुंचने वाले हैं। ठीक है ना, बॉटम पर। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब यहां देखना ध्यान से। तो जितना टाइम ऑफ फ्लाइट इनका होगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट इनका होगा। और ये एच हाइट के लिए कितना टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा इनका, इनका टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, रूट टू एच बाई जी। तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट इनका भी हो जाएगा। तो पहले इतना पॉज करके लिख लो, पहले इतना पॉज करके लिख लो आप, फिर आगे चलते हैं हम। अब देखना ध्यान से, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं वर्टिकल में, या तो डायरेक्ट हम पहले लिख ले रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर कितना हो जाएगा, रूट टू एच बाई जी। इसको प्रूव करना है तो सेकंड इक्वेशन वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं हम। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में y जीरो, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहां पर u जीरो ले लिया। और एक्सेलरेशन जो है प्लस जी है, डाउनवर्ड को हमने प्लस जी माना था। ठीक है ना, प्लस वाई डाउनवर्ड को माना था, तो डाउनवर्ड में प्लस जी है। तो यहां से जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब थ्रो किया जाता है तो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट के लिए जितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट इनके लिए भी होता है। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। अब बात है यहां पर रेंज कितना रहेगा ये। ठीक है ना, तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो, यू एक्स इंटू टी। ठीक है ना, तो वही सेम लॉजिक लगा देते हैं। यू एक्स यहां पर क्या है, यू नॉट है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टू एच बाई जी। ठीक है ना, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो ये रेंज का फॉर्मूला मिल गया हमें। ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखना, रेंज और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हैं। मान लो हमसे बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा अंडर रूट ऑफ
रेंज स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मींस रेंज। ठीक है ना, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो रेंज से ही लेना देना रहेगा, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जनरली नहीं पूछा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहां लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी। तो आफ्टर टाइम टी अगर हमसे बोला जाए वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम टी, तो हम बोलेंगे यू नॉट आई प्लस जी टी जे। आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी है, फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो हमसे बोला जाए कि हाइट वाली वेलोसिटी चाहिए हमें, ठीक है ना, हाइट के टर्म्स में वेलोसिटी चाहिए, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू नॉट ही है। वर्टिकल वेलोसिटी वही रहेगा जो इनका वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा जस्ट बिफोर कोलिजन। इनका जस्ट वेलोसिटी क्या रहता है बिफोर कोलिजन, इनकी वेलोसिटी √2gh, तो √2gh यहां चिपका देंगे हम, √2gh। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए हमें, ठीक है ना, हाइट के टर्म्स में, तो √2gh कैप आ जाएगा। और स्पीड चाहिए हमें, स्पीड अगर चाहिए तो इसका √होल स्क्वायर कर देंगे, तो स्पीड जो है लिख सकते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू √u0² प्लस 2gh। ठीक है ना, ये बताया था हमने कि जिस रेफरेंस लेवल से हम थ्रो कर रहे हैं उसके नीचे जाएंगे तो प्लस एच लगता है, ठीक है ना, उसके ऊपर रहते हैं तो माइनस एच लगता है, ये हमें पहले से ही पता है, उस लॉजिक से भी हम इसको लिख सकते थे। ठीक है ना, और टाइम के टर्म्स में अगर चाहिए ये हमें, आफ्टर टाइम टी कितना रहेगा, तो ये मिल जाएगा आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी। समझ गए? चलिए, रेंज मिल गया हमें। ये डायग्राम यहां तो पॉज हो गया है, ये तो नहीं दिख पाएगा, आपने देख लिया था अभी। अब हम नेक्स्ट देखने वाले इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं। ये डायरेक्शन एक्स की है और ये डायरेक्शन प्लस वाई का है। ठीक है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम टी कितना रहेगा, यू नॉट टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पत्थर को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है यू नॉट वेलोसिटी से, ध्यान रखना ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं केवल और केवल हॉरिजॉन्टल थ्रो वाले केस में करेक्ट रहेगा, बाकी केस में नहीं रहेगा कि किसी एंगल पर थ्रो कर दिए या एंगल डाउनवर्ड पर थ्रो कर दिए, वहां पर ये करेक्ट रहने वाला नहीं है। केवल हॉरिजॉन्टल थ्रो के लिए हम देख रहे हैं बस, तो ये रहेगा। और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा। कहीं कहीं ये क्वेश्चन आसान कर देते हैं, तो इसकी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद रख लो तो अच्छा रहेगा। तो t की जगह पर क्या रखेंगे हम, t की जगह पर रखेंगे x बाई यू नॉट, यहां रख दो, तो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u² या यू नॉट स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हो सके तो इसे याद रख लेना, ठीक है ना, और एडवांस वगैरह है तो मस्ट भी आपको याद रखना है। नीट के लिए भी रिकमेंड करेंगे हम कि याद रखो इसको, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इनका। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें हमें बताना है रेंज कितना है, फाइंड रेंज। यहां पर एक प्लेन है, ठीक है ना, और ये फूड पैकेट या फिर कोई बॉम्ब वगैरह है यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ड्रॉप्ड के केस में जब भी कोई ड्रॉपर, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट मस्ट हैव सेम वेलोसिटी एज ड्रॉपर हैव। ठीक है ना, तो जो भी वेलोसिटी ड्रॉपर के पास होता है वही वेलोसिटी ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट को मिल जाता है जस्ट आफ्टर ड्रॉप। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर से ये चल रहे हैं तो ये मिल जाएगा इनको यही वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान सुनना, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनका रिमेन सेम रहेगा, ठीक है ना, इनका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम रहेगा और इनका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मोमेंट पर प्लेन यहां पर होगा, पैकेट यहां होगा, प्लेन यहां होगा तो पैकेट यहां होगा, प्लेन यहां होगा तो पैकेट यहां होगा, तो पैकेट इज ऑलवेज जस्ट बिलो द प्लेन। ठीक है ना, ड्रॉपर के जस्ट बिलो रहेंगे। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में एयर रेजिस्टेंस के कारण ये पैकेट थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब तक ना बोला जाए, ठीक है, हम रियल केस को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, हम आइडियल केस को कंसीडर करते हैं। आइडियल केस में मान के चलेंगे उसी के नीचे है ये, ठीक है ना। तो जब यहां पर आएंगे तब हमसे पूछा जा रहा रेंज कितना है, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, √2h/g, और √2h कितना है यहां पर 800 मीटर डिवाइडेड बाई g,
ठीक है, ये 0 से 0 कट गया और यहां पर मिल जाएगा हमें ये 4√10 मीटर, ठीक है ना। और दूसरा रेंज के लिए हम यू नॉट मल्टीप्लाई बाई टी यूज कर रहे हैं, तो यू नॉट कितना है 500 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले रहे हैं 5/18, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 4√10, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें आंसर। तो 4 से इसको कट करेंगे 4 9 और ये 2 बन जाएगा, 2 और ये मिलकर बना देंगे 10, ठीक है। तो 5000√10 डिवाइडेड बाई 9 मीटर आ जाएगा आंसर, और यही किलोमीटर में चाहिए तो 5√10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना, किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये रेंज मिल जाएगा हमें, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। इसको और एग्जैक्ट नंबर लिखना है, 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, √10 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है ना, और ये 9, तो ये नंबर जो है 3 से थोड़ा बड़ा रहेगा, और 3 से थोड़े बड़े नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से थोड़ा बड़ा नंबर मिलेगा आंसर में, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन से आप देख सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड यू मिनिमम फॉर nth स्टेप। बहुत ही ध्यान से देखना, अगर हमसे बोला जाए, ठीक है ना, सेकेंड स्टेप पर चले जाएं ये पार्टिकल, सेकेंड स्टेप पर, ठीक है, तो हम बोलेंगे जस्ट यहां से क्रॉस करा दो, जस्ट यहां से क्रॉस करा दो, सेकेंड स्टेप में चले जाएंगे। अच्छा, अगर हमसे बोला जाए थर्ड स्टेप पर आ जाए, ये थर्ड स्टेप पर आ जाए, तो हम बोलेंगे जस्ट सेकेंड वाले का एज को क्रॉस करा दो, ठीक है ना, सेकेंड वाले के एज को क्रॉस करा देंगे, काम बन जाएगा। अगर हमसे बोला जाए nth स्टेप, तो ध्यान देखना, जब हमने बोला सेकेंड स्टेप, तब जो है 1 जो है यू, ये 1w का डिस्प्लेसमेंट था और 1h का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में था। जब हमने बोला थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप के लिए 2w और 2h है। वैसे ही nth स्टेप के लिए, nth स्टेप के लिए जो x कोऑर्डिनेट हम मानेंगे n-1 इंटू w मानेंगे, और y कोऑर्डिनेट मानेंगे हम n-1 इंटू h। समझ रहे हैं ना, n-1 इंटू h। अच्छा, अब यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें याद है, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहां रख दो, n-1, h इज इक्वल टू जी n-1, ठीक है ना, स्क्वायर w स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर। यही मिनिमम वेलोसिटी मिलेगा। एक जो है n-1 से एक n-1 गायब हो गया, तो u की वैल्यू जब लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ जी n-1 w स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2h, ये मिल जाएगा हमें आंसर। और w स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, w आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा हमें आंसर। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखना, प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल, ठीक है ना, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल। तो ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे, मान लो हॉरिजेंटल, ये हेडिंग लिख लो पहले आप, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल विथ हॉरिजेंटल जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, तो ध्यान से देखना, इसमें हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, ध्यान देखना, इस पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन के लिए हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव x मानते हैं और ये डायरेक्शन पॉजिटिव y मानते हैं इस बार। समझ रहे हैं ना, ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर केस के लिए ऐसे ही करेंगे हम कैलकुलेशन। अच्छा, अब जो है मान लो हमें निकालना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन के लिए ध्यान देखना क्या कर रहे हैं हम। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन के लिए क्या किया जा रहा है, केवल इनका वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं, बस वर्टिकल मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो यहां से जब पार्टिकल यहां जाएगा, ठीक है ना, जब पार्टिकल वहां से यहां आएंगे, तो इनका y कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना, इनका y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, -h। ये रेफरेंस 0 है, ये -y वाला है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -h।
और एक्स कोऑर्डिनेट इनका क्या हो जाएगा, प्लस आर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, प्लस आर। ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम यूज कर रहे हैं, ये लिखना है हमें, ठीक है ना, तो वर्टिकल मोशन देख रहे हैं हम, माइनस एच वाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर g की वैल्यू देखेंगे ध्यान से, तो एक्सेलरेशन इन y कितना है, माइनस जी है। एक्सेलरेशन इन x कितना है, 0 है। ठीक है ना, तो ये माइनस मिल जाएगा। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हैं हम, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब हम, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि ये अननोन है सारे, अभी u थीटा h सब अननोन है। ठीक है ना, तो t की वैल्यू दे देंगे जब हमें ये सब नोन रहेगा, u थीटा और h नोन रहेगा तो t की वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही t की वैल्यू मिल जाएगा तो रेंज के लिए क्या करेंगे हम, रेंज के लिए u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई t कर देंगे। तो रेंज का भी अलग से कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है। ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें, समझ रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान सुनना, जब यहां कोलिजन होगा, जस्ट बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो नो डाउट u cos थीटा रहेगा। और वर्टिकल वेलोसिटी अगर हम बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी u स्क्वायर, वर्टिकल का u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। वर्टिकल का u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। और इन दोनों का अगर अंडर रूट होल स्क्वायर कर दें, इन दोनों का अगर अंडर रूट होल स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी u स्क्वायर प्लस 2gh। तो याद करो, यू स्क्वायर प्लस 2gh तो बहुत बार यूज कर चुके हैं हम। ठीक है ना, यू स्क्वायर प्लस 2gh बहुत आसान है रिजल्ट याद रखना, कि नीचे जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी प्लस, और ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटेगी, माइनस रहेगा ऊपर वाले केस में। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखना है हमें थोड़ा सा, वेलोसिटी। और ये कभी कभी एंगल पूछा जाता है, तो यहां पर tan बीटा क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, अगर हमें लिखना है tan बीटा, तो tan बीटा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस करके निकाल लेंगे हम, समझ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें टाइम यहां से मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा, स्पीड समझ में आ गया हमें। ठीक है ना, एंगल कोलिजन का जो ये एंगल बनेगा, ये भी एंगल बीटा रहेगा, ये भी एंगल बीटा रहेगा, यही स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये एंगल बीटा भी पता चल गया हमें। ठीक है, बस इतनी ही कैलकुलेशन इसमें रहेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये देख लिया हमने, रेंज भी देख लिया, मैक्सिमम हाइट एक बच गया। मैक्सिमम हाइट अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितना है, तो ध्यान से देखना केयरफुल होकर, केवल अगर ये वाली हाइट पूछा जाए कि ये वाली हाइट कितना है, तो ये वाली हाइट बताना तो बहुत आसान है। ये बेसिकली ग्राउंड ग्राउंड केस हो गया, ये ग्राउंड हो गया एक तरह से। ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए ये कितना होता है, तो हम बोलेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और इसमें h ये कैपिटल ऐड कर देंगे तो h मैक्स आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट लिख सकते हैं हम, h मैक्स इज इक्वल टू h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g 2g। ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें मैक्सिमम हाइट। फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता चल गया है, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको फिर से नहीं लिखना है, आप वहां लिख चुके हो तो इसको फिर से मत लिखो। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड। ठीक है ना, तो पहला काम क्या करना है हमें, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, ध्यान देखना, 20 cos 30, cos 30 इज √3/2 10 √3। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस साइन, साइन दिस मल्टीप्लाई बाई 1/2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब हम वर्टिकल मोशन स्टडी करेंगे। ठीक है ना, वर्टिकल मोशन स्टडी करेंगे केवल। ठीक है ना, फ्रॉम हियर टू हियर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ध्यान देखना, यहां रेफरेंस लेवल है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -40 इज इक्वल टू यू वाई, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ
जी की वैल्यू 10 है, -10 t²। ठीक है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमने सेकेंड इक्वेशन लिखा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लिखा है बस हमने। ठीक है ना, 9 क्लास में पढ़ा था आपने, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर वही लिखा गया है, बस एक्सेलरेशन -g है क्योंकि ये रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल से ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है y में। ठीक है ना, दैट्स वाई बोथ आर माइनस। और यहां जो है 0 0 0 कट गए और ये 2 यहां से हटाएंगे हम, यहां लिख लो, यहां बन जाएगा 8। ठीक है ना, तो t² उधर ले चलते हैं तो मिल जाएगा t² -2t -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक अगर हम देखें ध्यान से, वैसे तो स्प्लिटिंग दिख गया होगा आपको, -4 + 2। ठीक है ना, स्प्लिटिंग नहीं दिख रहा है, क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, हम स्प्लिटिंग से कर रहे हैं क्योंकि दिख गया। -4t + 2t -8 इज इक्वल टू 0। t -4 और +2 t -4, तो यहां से t -4 और ये t + 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 4 मिल जाएगी और -2 का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, -2 बता रहा है कि ये यहां पर रहेंगे, मैथ्स को पता नहीं कि यहां पर पार्टिकल है ही नहीं, तो 4 सेकेंड ही आंसर हो जाएगा टाइम ऑफ लाइट। अब बात है रेंज कितना रहेगा। ठीक है ना, तो रेंज यहां पर ध्यान से देखना, ux, ठीक है ना, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ux मल्टीप्लाई बाई दिस टाइम ऑफ लाइट, तो रेंज कितना हो जाएगा 40√3 मीटर रेंज आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है हमें बताना था मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये वाली हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, और इसमें 40 मीटर ऐड कर देंगे, तो h मैक्स निकालने के लिए हम लिख रहे हैं 40 + u²। ठीक है ना, u² sin 2 थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, sin² 30 डिवाइडेड बाई 2g, तो 2g और 20 कट गए, ये है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, 4 से ये कट होगा 5, तो आ जाएगा आंसर कितना 45 मीटर। ठीक है ना, तो 45 मीटर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड, स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या रहेगा, स्पीड के लिए बहुत सिंपल, क्या बताया हमने, √u² + 2gh। ठीक है ना, तो u² की वैल्यू कितनी है 20² + 2gh, h की वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, तो यहां पर मिल जाएगा हमें, ध्यान देखना, इसमें से 10 बाहर निकाल ले रहे हैं, √4 प्लस ये 4 × 2 8। ठीक है ना, और ये 12 बना देगा, 2 बाहर निकाल लिया हमने, 20√3 मीटर ये मीटर पर सेकंड मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना, स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, और तो इसमें कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन देखना, ये भी एक केस है जिसमें डाउन द प्लेन जो है हॉरिजेंटल से डाउनवर्ड थ्रो कर देते हैं हम। ठीक है ना, तो इसमें u cos थीटा रहेगा और वर्टिकल जो है u sin थीटा रहेगा। ठीक है ना, और इस बार ये डायरेक्शन y की मानते हैं हम, ये डायरेक्शन y और ये डायरेक्शन x की मान लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्लस में हो रहा है। ठीक है ना, +h इज इक्वल टू u sin थीटा t +½ gt²। क्यों, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेकर चलेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड जो है पॉजिटिव माना है हमने और डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन भी है। ठीक है ना, तो दैट्स वाई पॉजिटिव ही रहेगा ये मिल जाएगा हमें टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से। दूसरा रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए वही लॉजिक, u cos थीटा × t। ठीक है ना, और स्पीड में अगर इसमें इंटरेस्ट है हमें, तो हम बोलेंगे जस्ट बिफोर द कोलिजन स्पीड कितना रहेगा
यू स्क्वायर प्लस 2GH ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये वही रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर दिख जाएगा हमें। उससे पहले एक केस देखना ध्यान से, केयरफुल होकर। अगर एक पत्थर वर्टिकल जो है यू से थ्रो किया जाता है और यहां से यहां आने का टाइम t1 है, ठीक है ना, और एक पत्थर यू से डाउनवर्ड थ्रो किया जाता है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, ठीक है ना, और तीसरा पत्थर यू से हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया गया या फिर ड्रॉप कर दिया गया, दोनों सेम केस हैं, थ्रो कर दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया, तो इनका टाइम जितना रहेगा उतना ही टाइम इनका भी रहेगा। तो इनका टाइम t है, इनका टाइम t1 है, इनका टाइम t2 है, तो t1 इंटू टी का जो प्रोडक्ट होगा, t1 इंटू टी का जो प्रोडक्ट होगा, वो जो है ये प्रोडक्ट का अंडर रूट करेंगे तो t के बराबर ही आएगा, समझ रहे हैं ना। इसको प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन प्रूफ याद नहीं रखना है हमें, ठीक है ना, हमारे दिमाग में, हमें चाहे नीट देना है या जेई देना है, कुछ भी दे रहे हो हम, ठीक है ना, कोई से भी एग्जाम दे रहे हो, हमें ये प्रूफ याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला ही याद रखना है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये रटा हुआ होना चाहिए, हमें टिक लगाने के लिए यूज में आएगा। तो ध्यान देखना, t1 निकालना है अगर हमें, तो t1 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम ये -h इज इक्वल टू u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ठीक है ना, t1 के लिए कैलकुलेशन जब करेंगे, और यहां से 2 हटा रहे हैं हम, यहां 2 लिख दे रहे हैं और यहां 2 लिख दे रहे हैं, और इसको उधर लेकर चलते हैं, तो g t1 स्क्वायर माइनस 2u t1 माइनस 2h इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो t1 क्या मिल जाएगा, ध्यान देखना, t1 क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक से अगर देखें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है ना, और -4ac तो प्लस मिल जाएगा हमें 8gh डिवाइडेड बाई 2g, ये हो जाएगा t1, और t1 में यहां पर जो है प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस अगर लगा देंगे तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव में टाइम आ जाएगा, तो ये रहेगा प्लस। अब बात है t2, जब t2 का कैलकुलेशन करेंगे तो t2 यहीं से हम देख रहे हैं, ध्यान देखना, या चलिए अलग से लिख लेते हैं, t2 के लिए जब लिखेंगे हम ये इक्वेशन, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे हम, तो लिखेंगे हम प्लस h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, और यहां पर ये 2 हटाएंगे, यहां 2 लिख लेंगे, यहां 2 लिख लेंगे, ठीक है ना, और इसको अगर ध्यान से देखें, क्वाड्रेटिक जो बन रहा है g t2 स्क्वायर प्लस 2u t2 माइनस 2h, और ये क्वाड्रेटिक अगर देखें तो t2 वैल्यू लिख रहे हैं -2u, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर, तो हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस माइनस गेट प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 2g, माइनस कंसीडर नहीं करेंगे अदरवाइज माइनस में आंसर आ जाएगा, तो यहां प्लस रहेगा साइन, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखें, इनका जब प्रोडक्ट कर रहे हैं t1 इंटू टी, केयरफुल होकर देखना, t1 इंटू टी लिख रहे हैं हम, ये नंबर यहां पर भी है, ठीक है ना, तो इसको a मान लो, a है और माइनस b, लेकिन यहां प्लस b है, ठीक है ना, तो a प्लस बी, a माइनस बी का प्रोडक्ट हो गया, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, तो लिख रहे हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से, तो a स्क्वायर जब लिखेंगे तो आ जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8gh, ठीक है ना, माइनस फिर से इनका स्क्वायर करना बी स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई इनका प्रोडक्ट 4g स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से देखना ध्यान से, जैसे लिखा गया है a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी,
और लिखा गया है प्लस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। इसका प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देखना, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी लॉजिक पर हमने इनको लिखा है, ये रहे ए हमारे लिए, ये रहे ए, और ये रहे बी प्लस में, और ये रहे बी माइनस में, ठीक है ना, और ये रहे सी, ये रहे सी, तो ये मिल जाएगा। अच्छा यहां पर अगर हम केयरफुल होकर देखें तो ये 4u कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिंगल जी कट गया, और 4 और 8 मिलकर बना देंगे 2, तो यहां पर T1 इंटू T2 मिल गया हमें 2h बाई जी। और अगर हम अंडर रूट बोथ साइड कर दें तो ये क्या मिल जाएगा, ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड ही तो है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन लिखना नहीं है आपको कॉपी में, कोई मतलब नहीं है डेरिवेशन लिखने का, ठीक है ना, फालतू का है ये डेरिवेशन, ठीक है ना, इसको बिल्कुल नहीं लिखना है कॉपी में आपको, ठीक है ना। ना तो 11th क्लास में आपको डेरिवेशन ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, बीएससी वगैरह में अगर रहेगा तो रहेगा, नहीं तो सिंपल एग्जाम आपके में तो नहीं पूछा जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है बस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया, ये रखना है हमें मेनली। अच्छा यही फॉर्मूला इनके लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर ये 30 डिग्री पर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, अप द प्लेन 30 डिग्री, डाउन द प्लेन थ्रो कर रहे हैं, एक बार हॉरिजेंटल थ्रो कर रहे हैं, टी टाइम है, तो यहां पर T1 है, यहां T2 है, तो T इज इक्वल टू रूट T1 T2, यहां पर भी करेक्ट रहेगा। क्यों करेक्ट रहेगा, क्योंकि इनका वर्टिकल कंपोनेंट और इस बार इनका वर्टिकल कंपोनेंट तो बराबर ही है ना, तो वही केस बन गया, समझ रहे हैं। जब यहां डेरिवेशन चलेगा बस यहां पर u साइन थीटा हो जाएगा, यहां पर भी u साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सारा कैलकुलेशन वैसा ही चलेगा। और u का इनका प्रोडक्ट जो है T1 T2 का प्रोडक्ट u पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इट मींस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यहां पर भी एप्लीकेबल रहेगा। तो ध्यान रखना, अभी तक इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत हाई चांसेस हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट if initial velocity of the ball is directed towards point B। ये कोई पॉइंट B है और इसके along velocity दे दिया गया है, ठीक है ना, तो इस बार थीटा वगैरह नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन लिख लो पहले आप, अब देखना ध्यान से, थीटा नहीं दिया गया है लेकिन हम थीटा इजीली निकाल सकते हैं, ये थीटा और वो थीटा बराबर ही होंगे, और इसका जो है ध्यान से देखना, थीटा tan थीटा 30/40 3/4, तो थीटा जो है 37 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, थीटा 37 है, और u की वैल्यू 25/3 है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा 25/3 cos 37 मींस 4/5, तो 4 5 20/3 आ जाएगा ये, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। और इसका वर्टिकल वेलोसिटी अगर देखें ध्यान से 25/3 मल्टीप्लाई बाई साइन 37, साइन 37 हो जाएगा 3/5, 3 से 3 कट जाएगा और ये 5 से कटेगा तो बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वर्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड है, हॉरिजॉन्टल 20/3 मीटर पर सेकेंड है। और अब हमें बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी, ठीक है ना, रेंज वगैरह बताना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने बताया था वर्टिकल मोशन स्टडी करेंगे हम, ठीक है ना। तो वर्टिकल मोशन अगर स्टडी करें तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट +30 मीटर इज इक्वल टू u, वर्टिकल में कितना है 5 ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है ना, नहीं प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो यहां से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 5 5 5, ये बन जाएगा 6 और 0, तो t स्क्वायर प्लस t और -6, ठीक है ना। तो यहां से टाइम जो है क्वाड्रेटिक से देख ले रहे हैं हम, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, ठीक है ना, -4ac, तो +6 हो जाएगा, नहीं 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस कंसीडर नहीं कर रहे हम, तो 5, इसका रूट जो है 5 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएंगे यहां पर 5 माइनस 1, 4/2, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये रेंज निकालना था, रेंज भी। तो रेंज के लिए आप एक काम करना, हॉरिजेंटल वेलोसिटी दिया है, ठीक है ना, तो रेंज इज इक्वल टू यू हॉरिजेंटल मल्टीप्लाई बाई टाइम, 2 सेकेंड था, 40 डिवाइडेड बाई 3 मीटर हो जाएगा रेंज। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखना है, रोडो का क्वेश्चन है। टू पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी फील्ड विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g. At initial moment, the particle were located at one point and move with velocity 3 meter per second and 4 meter per second. ठीक है ना, horizontally in opposite direction. Find the direction distance between particle at the moment when their velocity become perpendicular. तो पॉज करके क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लो। अब हम आगे चल रहे हैं। तो ये डायग्राम है बेसिकली। क्वेश्चन में डायग्राम तो नहीं दिया था, डायग्राम हमें बनाना था, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम t, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4i कैप माइनस 4i कैप माइनस, ठीक है ना। डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो हम अभी के लिए डाउनवर्ड को, इस डायरेक्शन को x मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को y मान रहे हैं। अब डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लोगे तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, तब भी आंसर करेक्ट ही आएगा। माइनस जी टी जे कैप। अच्छा, b की वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या रहेगा, तो माइनस 3i कैप माइनस 10t जे कैप, ठीक है ना, 10t जे कैप। समझ रहे हैं, ये वेलोसिटी रहेगा b का, और दोनों बता रहे हैं कि किस मोमेंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब ये वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी पीछे एक्सटेंड करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर जब होते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, तो डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो कर दो, ठीक है ना। तो v1 डॉट v2, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ प्रोडक्ट, j का j के साथ प्रोडक्ट, i का i के साथ हो जाएगा -12, फिर j का j के साथ +10, 100, t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, 12 डिवाइडेड बाई 100 रूट ओवर, ठीक है ना, t मिल जाएगा ये। इसको 4 से कट कर रहे हैं, 4 3 4 5 25, और ये बना देगा √3 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फाइंड थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज। ये क्वेश्चन केवल जेई के लिए है, समझ रहे हैं ना, केवल जेई के लिए है, एडवांस, वो भी मेंस नहीं, एडवांस, ठीक है। केवल कैलकुलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता ना आए, ठीक है ना, कैलकुलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंड थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज। अच्छा, इससे पहले एक वीडियो देखना, ये वीडियो देखना। इसमें पहले रेंज बढ़ रहे हैं, 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 रेंज मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद रेंज घटना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इसके बाद जो है रेंज जो है घटना स्टार्ट कर दी। देखना, इस मोमेंट के बाद जो है रेंज घटना स्टार्ट कर दिए। एक पर्टिकुलर थीटा पर रेंज मैक्सिमम हुआ, उसके बाद रेंज घटने लगे, ठीक है ना। चलिए अब देखना ध्यान से, यहां पर हमें बताना है थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें रेंज कैलकुलेशन थोड़ा आसान है, तो हम पहले रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज कितना है, ठीक है ना। थीटा आप कैलकुलेट करना, तो ध्यान देखना इसमें, यहां पर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं x, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव y है। तो जहां पर ये कोलिजन कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा रेंज जो x कोऑर्डिनेट है, कॉमा -10 मीटर जो y डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है ना, तो -10 हो जाएगा y में, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा ये। अच्छा, अब ध्यान सुनना, इनके लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखें इनके लिए, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं y, ध्यान से देखना, y
ठीक है ना, y इज इक्वल टू u tan, ये x tan थीटा, तो x tan थीटा माइनस g एक्स स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर, ठीक है ना, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर हो जाएगा, वहां दिया गया है 10 इंटू 10 100 हो जाएगा यहां, ठीक है ना, और g से एक g कट जाएगा। यहां तक पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे लिखा हमने। तो इक्वेशन याद करो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 2 यू स्क्वायर, ठीक है ना, से लिखा है हमने, ठीक है। और इनका y कोऑर्डिनेट जब यहां से यहां आएंगे तो y कोऑर्डिनेट जो है रेफरेंस लेवल से नीचे चले गए, तो -10 है तो -10 लिख दिया y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अच्छा, और चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं हम। ध्यान देखना, ये 20 यहां से हटा रहे हैं हम, ये 20, ठीक है ना, तो ये 20 यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, ठीक है, और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 20 से, ठीक है। और इसको एक बार फिर से लिखने की कोशिश करते हैं हम, इसे इधर लाकर, ठीक है ना, इनको इधर लाकर, तो टेन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है, ध्यान देखना, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अच्छा, और टेन थीटा में केवल और केवल 20 आर है, और माइनस में जाएगा, उधर जाएगा, तो -20 आर टेन थीटा हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम ध्यान से देखना, माइनस आर स्क्वायर ये दिख रहा है, माइनस आर स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर और माइनस दिस 200, तो उधर ही रहेगा -200, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन टेन थीटा में क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है ये। टेन थीटा की जगह हम अल्फा लिख ले रहे हैं तो थोड़ा सा देखने में आपको आसानी होगी। यहां अल्फा स्क्वायर है, यहां अल्फा है, ठीक है ना, ये टर्म है ए, ये टर्म है बी, और ये टर्म है सी, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा की रियल नंबर आए, टेन थीटा रियल नंबर होगा, ठीक है ना, तो रियल नंबर के लिए हम बोल सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब बी स्क्वायर, ध्यान से देखना, बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आर स्क्वायर -4ac, ठीक है ना, तो 4 ए की वैल्यू है आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ये रही, ठीक है ना, 4ac, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम केयरफुल होकर देखें तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें कैंसिल करने में, ठीक है। अच्छा, ये 4 से ये 4 कैंसिल कर देंगे, 400 ये 100 400 100 बन जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर ये -200 है, सॉरी -200 है, हाँ, ये -200 है, और माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ये, तो 200 एंड 100 300, ठीक है, और आर स्क्वायर बच रहा है बस यहां पर, माइनस आर स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये मिल गया हमें 300 लेस देन आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना, और आर मिल गया हमें 10√3 मीटर, जो है इससे छोटा रहेगा आर, मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा, 10√3 मीटर रहेगा। अच्छा, अब हमें टेन थीटा में इंटरेस्ट है, तो हम यही आर 10√3 जो है यहां रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मिल जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सॉल्व किया जाए। चलो पहले इसको पॉज करके लिखो आप, फिर हम सॉल्व करते हैं।
आर की वैल्यू है 10√3, ठीक है ना, इसे हटाते हैं हम और आर की वैल्यू है 10√3, तो यहां 10√3 रखते हैं, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 300 अल्फा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 200√3 अल्फा प्लस ये आर स्क्वायर की वैल्यू 300 है, 300 माइनस 200 हो जाएगा 100, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, 0 0 0 0 0 0, ये कट गए। अब थोड़ा सिंपल दिख रहा है, अल्फा की वैल्यू लिख रहे हैं अब हम, अल्फा इज इक्वल टू मतलब अल्फा मतलब tan थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना, 12 माइनस 4 ए सी, ए और सी, ठीक है ना, और 4 भी रहेगा, तो ये 12 ही बन जाएगा डिवाइडेड बाई ये मिल जाएगा हमें 2a, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया और ये 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कटेगा, तो ये बन जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू अल्फा मीन्स tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समझिए ना, ठीक है। चलिए, तो ये ढंग का क्वेश्चन था, ये वैसे एडवांस के लिए ही है, मेंस और नीट के लिए तो नहीं था ये, ठीक है। चलो, ये देख लिया हमने एनिमेशन। नेक्स्ट जो है इसमें इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।